दोस्तों, पहले गुलशन यादव तो अब उनकी पत्नी को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने निशाने पर ले लिया है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी पत्नी सीमा यादव पर भी अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सीमा यादव के नाम पर दर्ज जमीन कुर्क कर ली गई है। पहले आप वीडियो देखिए जिसमें जमीन की मुनादी की जा रही है, फिर हम आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारियां देंगे। यादव को की पत्नी सीमा यादव के नाम पंजीकृत भूमि आवास प्लाट नंबर E137 क्षेत्रफल 187.95 वर्ग मीटर स्थित वार्ड शारदा नगर साउथ सिटी थाना PGI लखनऊ कुर्क जब्त की जाती है। आज्ञा से जिला मजिस्ट्रेट प्रताप सुनो। दोस्तों, सपा नेता गुलशन यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ गई हैं। गुलशन यादव वही हैं जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में राजा भैया की जीत का मार्जिन काफी कम हो गया था। इस वजह से ही रघुराज प्रताप सिंह को ये लगने लगा कि अगले चुनाव में उनका साम्राज्य गिर सकता है। उस वक्त राजा भैया की जीत से ज्यादा गुलशन यादव के हार के चर्चे चल रहे थे। जितने लोग गुलशन यादव को उनकी हार की बधाइयां देने के लिए पहुंचे, जितने ढोल ताशे उनकी हार को लेकर बजे, वही देखते हुए राजा भैया की मुश्किलें बढ़ गई। राजा भैया को लगा कि अब आने वाले चुनाव में इनकी जो जीत का मार्जिन है वो और ज्यादा कम हो जाएगा। यहाँ तक कि ये भी लग रहा था कि कहीं अगले चुनाव में गुलशन यादव राजा भैया को पछाड़ न दे, और इसी डर की वजह से अब गुलशन यादव पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमें पता है कि किसके इशारों में ये सब कुछ किया जा रहा है। वो सीधे तौर पर यही कहना चाहते थे कि राजा भैया के इशारे पर ही गुलशन यादव पर शिकंजा कसा जा रहा है, उनकी जमीनें कुर्क की जा रही हैं, उन पर इतने मुकदमे चलाए जा रहे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ रहा है तो सपा के गुलशन यादव के लिए और मुसीबतें बढ़ाई जा रही हैं। इससे पहले सपा के एक और विधायक रमाकांत यादव पर भी शिकंजा कसा गया था। उनकी 23 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई थी। यानी कि लगातार यादव समाज को परेशान किया जा रहा है, और खासकर उन लोगों को जिनसे सत्ता को खतरा हो सकता है। यानी कि वो लोग जो बीजेपी को हराने का दम भरते हैं, जो बीजेपी को हरा सकते हैं, उनकी पैठ समाज में उस तरीके की है, उन्हें सीधे तौर पर निशाना बनाया जा रहा है और उन पे लगातार मुकदमे करके और अलग अलग कानूनी पचड़ों में फंसाकर उन्हें इसी चीज से रोका जा रहा है कि वो अगले विधानसभा चुनाव में इस हालत में ही ना रहे कि वो लड़ सके। गुलशन यादव की अगर बात करें तो संग्रामगढ़ SO और राजस्व की टीम ने लखनऊ पहुंचकर ये कार्रवाई की थी। जिला मजिस्ट्रेट ने गुलशन यादव की कुल 7 करोड़ 15 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे। इससे पहले पुलिस कुंडा में गुलशन यादव का करोड़ों रुपए का मकान भी कुर्क कर चुकी है। गुलशन यादव पर अपहरण, हत्या का प्रयास, रंगदारी और आर्म्स एक्ट समेत कुल 53 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि इसी तरह से मुख्तार अंसारी, उनके बेटे अब्बास अंसारी पर भी यूपी की सरकार ने शिकंजा कसा था। आजम खां का भी राजनीतिक करियर इसी तरह से खत्म किया गया और अब गुलशन यादव के साथ भी वही सब किया जा रहा है। यानी कि लगातार सपा के MY मुस्लिम और यादव फैक्टर को निशाना बनाया जा रहा है। विपक्ष को खत्म करने का जो आरोप सपा लगाती है बार बार, उसे सरकार साबित करने में लगी हुई है कि जिस तरह से इससे पहले पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के कार्यालय को भी बंद कर दिया गया, उस पर भी कार्रवाई की गई जबकि पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन था। वहीं अब लगातार एक एक करके समाजवादी पार्टी के जो विधायक है रमाकांत यादव, वहीं अब गुलशन यादव, इसके अलावा भी अलग अलग जो समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है ताकि अगले विधानसभा चुनाव में ये लोग चुनाव में ना उतर सके और राजा भैया जैसे जो लोग हैं उनको मुश्किल ना आ सके। हालांकि अब इस मामले में और क्या कुछ होता है ये हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। आप गुलशन यादव की पर हो रही इस कार्रवाई को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।